बरेली हादसे में बड़ा खुलासा, बोलेरो से मिले दो बच्चे, मरने वाले निकले किडनैपर। बरेली उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए एक सड़क हादसे ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ बरेली हाईवे पर हुए इस हादसे में अब बड़ा आपराधिक खुलासा हुआ। दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक किडनैपर निकले जो मासूम बच्चों को अगवा कर ले जा रहे थे। हादसा या साजिश, जांच में खुली पड़ते सोमवार को सीबीगंज इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो एक खड़े टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में सवार तीनों युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो अंदर दो बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। दोनों घायल थे और उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया। गुरुग्राम से अगवा किए गए थे बच्चे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बच्चे गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 इलाके के रहने वाले हैं। बच्चों के पिता मनोज, जो पेशे से ऑटो चालक हैं और 4 अप्रैल से अपने बेटे के साथ लापता थे। मनोज की पत्नी पूजा ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिन्होंने बताया कि उनके पति बच्चों को लेकर घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। धमकी भरे कॉल से बड़ा शक। पूजा के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर उनके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, किडनैपरों ने फोन पर बच्चों और मनोज की बात भी कराई थी। इससे अपहरण की पुष्टि हुई। हरियाणा पुलिस भी पहुंची बरेली। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस की टीम भी बरेली पहुंची और बरेली पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही की। संवाददाता मुकेश सिंह, बरेली। किडनैपिंग का मामला है, पूरा क्या मामला है, किस तरीके से पुलिस किडनैपरों तक पहुंच गई, पूरी बात बताइए। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक दुर्घटना की सूचना आई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में एक बोलेरो गाड़ी, ये एक टैंकर खड़ा हुआ था रोड के साइड में, उस टैंकर के पीछे इसने टक्कर मारी बोलेरो गाड़ी ने। और बोलेरो गाड़ी में टोटल 4 सवार थे और 2 बच्चे थे, 4 आदमी और 2 बच्चे। इन 4 में से 3 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति और 2 बच्चे ये घायल हुए। जो घायल थे इनको तत्काल थाना पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया। इनका इलाज करवाया जा रहा है। इसमें जब इस दुर्घटना की समीक्षा पुलिस के द्वारा की जा रही थी तो उसमें जो घायल एक जो था, इसका नाम प्रिंस है। इससे जब पूछताछ की गई, इससे जब जानकारी ली गई तो कुछ संदिग्ध ये मालूम हुआ कि ये बच्चे किसके थे, ये कहां से आ रहे थे, कहां को जा रहे थे। तो बेसिक क्वेश्चंस ये बता नहीं पा रहा था, कुछ कुछ चीजें छुपा रहा था। इसके उपरांत जब शक हुआ तो इसका फोन चेक किया गया। फोन में भी कुछ संदिग्ध कुछ वीडियोस मिले। इस पे जब हमने और पूछताछ की और जानकारी की, गाड़ी कहां से आई है, गाड़ी का ओनर कौन है, तो उससे एक और व्यक्ति का हमें पता चला जो कि थाना फरीदपुर का रहने वाला था। इसका नाम नत्थू है। जब नत्थू से पूछताछ की गई और ये जो प्रिंस जो घायल व्यक्ति था इससे पूछताछ की गई, इन दोनों की निशानदेही पर हम नत्थू के घर पहुंचे फरीदपुर में। और फरीदपुर में उसके घर से एक व्यक्ति बरामद हुआ। इसका नाम मनोज है। ये मूलतः फरीदपुर थाने का रहने वाला है और इसका हाल पता ये गुरुग्राम हरियाणा का है, जहां पर ये ऑटो चालक है। जो 2 बच्चे इस दुर्घटना में घायल थे वे इसी मनोज नाम के व्यक्ति के थे। इसमें जब और पूछताछ की गई, जब मनोज से जानकारी की गई तो पता लगा कि मनोज और उसके 2 बच्चों का अपहरण 4 तारीख को गुरुग्राम से हुआ था। जिसमें कि जब और जानकारी इनसे की गई और थाना डीएलएफ 1 गुरुग्राम की पुलिस से भी संपर्क किया गया, तो वहां पर मुकदमा ये पंजीकृत किया गया है अंडर सेक्शन 137 बीएनएस। मनोज की पत्नी ने अपहरण का ये मुकदमा वहां पर दर्ज कराया है। इसमें जो आगे पूछताछ की गई है उसमें अभी तक ये सामने आया है, जो मोटिव ये है कि मनमोहन, जो मृतक जो इसमें 3 थे गाड़ी में, उनमें से एक मृतक का नाम मनमोहन है। वह नत्थू का बेटा है। जो नत्थू जिसकी बात मैंने अभी बताई है, जिसके घर से मनोज बरामद हुआ है। मनमोहन की बहन की लड़की, उसको मनोज की बहन की लड़की मनोज अपने साथ में रखता था। उसको उसको गोद लिया हुआ था उसने। उसके साथ में
मनमोहन का अफेयर चल रहा था, दोनों शादी करना चाह रहे थे और मनोज इसका विरोध करता था। इसी विवाद को लेकर ये अपहरण हुआ और इसमें जो भी जानकारी थी हमारे द्वारा जो हरियाणा की पुलिस है उनको ये बता दी गई है। हरियाणा पुलिस भी वहां से आ गई है और जो आगे की विवेचना है वो इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनका प्लान क्या था? इनको मारना था? क्या प्लान था इसका? इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और भी जानकारियां सामने आ रही है। अभी तक जो जानकारी आई है इसमें इनका प्लान अल्टीमेटली इसको मारने का था। तो बच्चों को लेके कहाँ जा रहे थे? गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। बच्चों को कहाँ शिफ्ट करने जा रहे थे? क्या जानकारी देखी कोई? ये अभी पूरी जानकारी इसमें नहीं हुई है। ये इतना जरूर है कि ये बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर रहे थे और ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। जो मुरादाबाद बरेली हाईवे है उस पे ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इसके पिताजी को कहाँ बंधक बना के रखा था? किस तरह से इस हालत में मिला है पुलिस को? ये हमने बता दिया है कि ये फरीदपुर में जो मनमोहन और नथु का जो घर था उसमें ये बंधक बनाया हुआ मिला। कितने लोग गिरफ्तार हैं? इसमें क्या कार्रवाई? इसमें अभी तक जो प्रिंस है जो घायल है और जो नथु, इसमें मैंने एक नाम बताया जिसके घर से ये व्यक्ति बरामद हुआ है, ये हिरासत में है और इसमें जो विवेचना है वो संबंधित पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाड़ी अभी खरीदी गई थी पन्ने, तो क्या लगता है कि इस मामले को खारिज करने के लिए गाड़ी स्पेशली खरीदी गई थी? इसमें और गहनता से इसके अंदर अभी जानकारी की जा रही है कि किस तरीके से ये जो चारों लोग हैं ये मिले थे, क्योंकि इसमें जो 3 मृतक हैं और एक घायल है बोलेरो गाड़ी के, इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये किस तरीके से मिले थे और इन्होंने कैसे प्लानिंग करी, इसमें अभी जानकारी जुटाई जा रही है। गुड़गांव से लेकर बरेली तक अपहरण करके 2 बच्चे और उसके पिता को लाए, तो किस तरह से लाए थे? क्या दबाव उनको बना रखा था जिससे वो कहीं चिल्ला ना सकें, कहीं आवाज ना निकाल सकें? क्या बताया पुलिस ने? ये वैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें अभी पूछताछ की जा रही है जो घायल है उससे और जो व्यक्ति पकड़ा गया है नथु उससे। ये गुड़गांव से इनको अपहरण करके यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें से जो व्यक्ति मनोज है उसको नथु के घर में इसको बंद कर दिया था और जो बच्चे थे इनको ये शिफ्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने बच्चों के गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहे थे कहाँ से? जी ऐसा ही सामने आया है कि ये बच्चों को पीछे इन्होंने डिग्गी में बिठा रखा।